नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपको बता दें कि एनएसपी का मतलब होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और यह वह पोर्टल है जिसके माध्यम से भारत सरकार हर वर्ष लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है उसके आगे की शिक्षा के लिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप है जिसमें कि एग्ज़ाम होता है और उसमें जो पास करते हैं उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसके तहत जो है राज्य में इंटर का बोर्ड परीक्षा होता है और उसमें जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उसको भी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्कॉलरशिप दी जाती है। और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम है या बहुत सारे ऐसे भी स्कॉलरशिप है जिसमें एग्ज़ाम भी नहीं देना होता है, सिर्फ अप्लाई करने पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ मिलने वाली है और अप्लाई कैसे करना है सारा कुछ पता चलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो आपको बता दें कि जैसे कि एक एग्ज़ाम है एनएमएस एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें क्लास 8 के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और जो पास करते हैं उनको 48,000 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है। तो उसके लिए भी इसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो जो छात्र वर्ष 2023-24 के सत्र में एनएमएस एग्ज़ाम में पास किए हैं उसके लिए भी अप्लाई शुरू हो चुका है। इसी पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, चाहे आप किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो, यह सभी के लिए है, ठीक है। तो और भी स्कीम सब है, तो चलिए देखते हैं किसके लिए क्या प्रोसेस है। तो इस पे आने के लिए, वेबसाइट पर आने के लिए आपको टाइप करना है scholarship.gov.in। आप सीधा एनएसपी लिख के भी सर्च करेंगे गूगल में तो ये वेबसाइट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आने के बाद आप इस पर टच कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 लकीर दिखाई देगा, इस पर टच कीजिए। चलिए यहाँ पे टच करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई के लिए यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको OTR कहा गया है। तो इस बार क्या किया है कि वेबसाइट में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तो इस बार OTR अनिवार्य कर दिया। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी स्टूडेंट एनएसपी पोर्टल पर इस बार अप्लाई करेंगे उसको OTR नंबर की ज़रूरत होगी। OTR 14 अंकों का एक नंबर होता है। इसके बिना आप इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आगे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी नंबर से आपको आगे भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये नंबर ज़रूरी है। ये कहाँ से मिलेगा आगे हम लोग देखेंगे। तो जो छात्र, जैसे एनएमएस की बात करें तो जो छात्र या एनएसपी स्कॉलरशिप यानी इस पोर्टल पर पहले जैसे 2022 में या 23 में जो है कभी आवेदन किए थे और एक दो बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं, तो उन छात्रों को एसएमएस के द्वारा OTR नंबर भेजा जा रहा है। अगर किसी को OTR नंबर नहीं भेजा जा रहा है तो रेफरेंस नंबर भेजा जा रहा है, उसके माध्यम से OTR जनरेट हो सकता है। तो यहाँ से उसको मिल जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अप्लाई करने वाले हैं उसको OTR नंबर के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर OTR नंबर मिलेगा और उस नंबर के सहायता से ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ से जो है आप क्या करेंगे, OTR के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, और इससे पहले जान लेते हैं कि डेट कब तक है, फिर बताएंगे आगे। तो यहाँ पे डेट जानने के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा है स्कीम फॉर एनएसपी, कौन कौन से स्कॉलरशिप का लाभ इसमें मिलेगा, तो यहाँ से आप जान पाएंगे। तो इस पर क्लिक कर देते हैं स्कीम फॉर एनएसपी। ये थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद जो है आपके सामने आएगा। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए विभिन्न स्कॉलरशिप की जानकारी और तैयारी के लिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ समय लग रहा है। तो चलिए ये खुल गया है, देखिए यहाँ पे ये खुल करके आ चुका है। तो अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। अब कौन कौन सा स्कॉलरशिप है और उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ, इस तरह से एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ है ना। डिसएबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, विकलांग लोग है ना, जो दिव्यांग जिसको बोला जाता है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप है। तो आप इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान आपको मिलेगा, इस पर टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे देखिए इस स्कीम के लिए जो है अप्लाई शुरू हो चुका है, ठीक है। 31 अक्टूबर तक समय दिया गया है इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप कौन इसको अप्लाई कर सकता है इसके बारे में आपको जानना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको एक लिंक मिलेगा ब्लू कलर का, इस पर टच कीजिएगा तो यहाँ पे एक PDF आपको खुल जाएगा और उसमें सारा जानकारी इस स्कॉलरशिप के बारे में दिया रहता है। तो यहाँ से आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अगर है तो इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट
विद डिसेबिलिटी जो विकलांग है ये उसके लिए है ना, तो उसके लिए भी अप्लाई शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में जानने के लिए यहाँ से आप टच करके पूरा इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, तो प्री मैट्रिक क्या होता है, जो क्लास 10th से कम के बच्चे होते हैं, जो वर्ग 10 से कम क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए है। तो यहाँ भी अप्लाई शुरू हो चुका है, देख रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ से इस पर क्लिक करके डिटेल में आप जान सकते हैं कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, किसको ये लाभ मिलेगा। इसी तरह से आगे यहाँ पे अगला स्कॉलरशिप की जानने के लिए इस पर टच कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर टच कीजिए तो यहाँ भी स्कॉलरशिप है, सब के लिए अप्लाई शुरू हो रहा है। इस पर टच किए, माइनॉरिटीज़ के लिए है ना। तो इसमें क्या, इसमें देखिए ये शुरू नहीं हुआ है, नीचे वाला देखिए शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी बंद है। अगला देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसको आप NMS स्कॉलरशिप कहते हैं। इसके लिए आवेदन देखिए यहाँ शुरू हो चुका है। लास्ट डेट कब तक दिया गया, 31 अगस्त 2024 तक। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए, लगभग 2 महीने का समय दिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से अप्लाई करना है। सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। ठीक है, सारा चीज़ में आप डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, जो आपके स्कूल में नाम है वही आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और ये सब कुछ सही होना चाहिए। और बैंक में जो है अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आप बैंक में आधार सीडेड होना चाहिए। सारा चीज़ आप चेक कर लीजिए अच्छा से, जब सब कुछ सही लगे उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सारा देख सकते हैं, जो भी स्कॉलरशिप है यहाँ से आप सभी के बारे में डिटेल में निकाल करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी सारे स्कॉलरशिप है, तो सब के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। तो यहाँ से आप इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। अब आते हैं, जो भी स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूरी है OTR नंबर की। ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको फिर से इसी पे टच करना, ये जो दिख रहा है इस पे टच करते हैं। चलिए यहाँ पे टच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR, तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। इस पे अप्लाई किए, देखिए यहाँ पे वेब खुल रहा है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जिसको OTR मिला हुआ तो यहाँ से आगे प्रोसेस कर सकता है। जो फर्स्ट टाइम OTR नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर योर सेल्फ, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा OTR के लिए। ठीक है, आपको अगर खुद से नहीं आता है तो आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के, जिसको जानकारी हो ऑनलाइन करने का, जो यह काम करते हो, उससे करा लेंगे। ठीक है, कुछ पैसा लगेगा लेकिन सही से हो जाएगा। किसी नए कंप्यूटर वाले के पास जो कम जानते हो उसके पास नहीं जाना, नहीं तो कुछ गलती कर देगा तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस दिया गया है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, इसको आपको अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, और जब समझ में आ जाए, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो हमने वीडियो बना दिया है कि कैसे आप अंग्रेजी में लिखा हुआ को हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट नाम के ऐप का यूज कर सकते हैं, जिससे ये हिंदी में हो जाएगा और उसको पढ़ सकते हैं। सब समझ में आ जाए तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा दोनों बॉक्स में और नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से खुल करके आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर भरना होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर अपना ही दीजिएगा, अपना का मतलब अपने परिवार के ही किसी सदस्य का दीजिएगा, किसी का भी नहीं दे दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर रहना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसमें OTP आता है, आगे भविष्य में भी नंबर का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो तो बेहतर है। और उसके बाद देखिए हम मोबाइल नंबर यहाँ डाल के गेट OTP क्लिक करेंगे तो यहाँ OTP आएगा, इसमें भर के यहाँ कैप्चा कोड भर के, ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या करना होता है। कैप्चा कोड भरने के बाद वेरीफाई करना होगा तो OTP जाएगा, उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आपके चेहरा को जो है आपको कुछ ऐप भी डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करने होंगे, कौन कौन सा, उसके लिए जो है आप आगे आपको जानकारी दी गई है। तो जो है ऐप्स के माध्यम से भी आप OTR जनरेट कर सकते हैं। NSP OTR नामक ऐप से भी आप कर सकते हैं। तो ये आप करा लीजिएगा। OTR जब मिल जाएगा 14 अंक का नंबर,
ठीक है। तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो आपको पहले बता दिए, अप्लाई करने में आप जल्दबाजी ना करें, अभी काफ़ी समय है, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई, अगर आप सब कुछ आपका सही है तो अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है बैक होने में, फिर देखते हैं बैक हो रहा। चलिए, तो अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अभी आपको बता दें, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं फ्रेश एप्लीकेशन, उसके लिए अप्लाई शुरू हुआ है। रेनवल के लिए अप्लाई शुरू नहीं हुआ, जल्द ही रेनवल के लिए अप्लाई शुरू होगा, तब आप रेनवल कराइएगा, जो पहले 2021-22 इसी समय पास किए थे। तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे आपको OTR नंबर डालना होगा 14 अंक का, फिर है वहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल करके और आगे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुलेगा, फिर उसको पूरा फिलअप करना है। ये काम जो आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के तब कराएं तो बेहतर होगा, जिसको जानकारी हो अप्लाई करने का। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई होता है। तो मेरे पास किसी का OTR नंबर नहीं है, तो इससे आगे हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी जानकार कंप्यूटर वाले के पास जा कर के ही अप्लाई कराना है। खुद से करेंगे कहीं मिस्टेक हो जाएगा, फिर स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।